दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। हमारी बुक है थिंक लाइक अ मंक, जिसको लिखा जे शेट्टी ने, जो एक साधु से सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। इस बुक से हम सीखेंगे कि कैसे हम साधुओं या मंक्स के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सोच को एक मंक या साधु की तरह बनाने के लिए आपको मंक बनने की जरूरत नहीं है। लेसन 1, पर्पस इज पावरफुल। जीवन में अपना रास्ता ढूंढो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में एक क्लियर डायरेक्शन क्यों होती है जबकि दूसरे लोग खोए हुए और कंफ्यूज महसूस करते हैं? इसका जवाब पर्पस की पावर में है। पर्पस एक रोशनी की तरह है जो हमारे रास्ते को रोशन करती है, हमें हर काम में डायरेक्शन और मीनिंग देती है। अपना पर्पस ढूंढना खुद को समझने से शुरू होता है। आपकी ताकत, कमजोरियां, इंटरेस्ट्स और सपने। इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि आपको क्या अनोखा बनाता है और क्या आपको खुशी देता है। उन कामों के बारे में सोचें जो आपको समय का पता लगाने से रोकती हैं, या ऐसे पल जब आप सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। ये सिग्नल आपको अपना पर्पस ढूंढने और सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद अपने पैशन पर विचार करें। कौन सी एक्टिविटीज या काम आपके भीतर आग जलाते हैं? आपके पैशन आपके पर्पस का एक पावरफुल इंडिकेटर हो सकते हैं। चाहे वह आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, दूसरों की मदद करना हो या एनवायरनमेंट की रक्षा करना हो, अपने पैशन का पीछा करना आपको एक कंप्लीट एंड पर्पसफुल जीवन की ओर ले जा सकता है। इसलिए अलग अलग इंटरेस्ट्स का पता लगाने और अपने दिल की बात मानने से न डरें। इसके अलावा अपने पर्पस को ढूंढने के लिए अपने कोर वैल्यूज को समझना जरूरी है। कोर वैल्यू वे प्रिंसिपल हैं जो आपके डिसीजन और कामों में मदद करते हैं। वे दिखाते हैं कि जीवन में आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। अपने कोर वैल्यूज को पहचानने और उन्हें अपने गोल्स एंड एस्पिरेशंस के साथ जोड़ने के लिए कुछ समय निकालें। जब आपके काम आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको फुलफिलमेंट और पर्पस की भावना महसूस होगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। तो अपना उद्देश्य पाना आपकी पहुंच के भीतर है। अपने पैशन पर कंसंट्रेट करके और अपने कोर वैल्यूज को समझकर आप अपने जीवन में पर्पस की पावर को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी का एक पर्पस होता है, बस इसे उजागर करने और इसे पूरी तरह से जीने की बात है। इसलिए जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसे तलाशने, सपने देखने और उसका पीछा करने से न डरें। आपका उद्देश्य आपका इंतजार कर रहा है कि आप इसे अपनाएं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें। लेसन 2, बीइंग माइंडफुल। खुशहाल जीवन के लिए प्रेजेंट को अपनाना। क्या आपने कभी खुद को कल की हुई गलतियां या कल की परेशानियों के बारे में विचारों में खोया हुआ या भविष्य की चिंता करते हुए पाया है? हमारे दिमाग के भंवर में फंसना आसान है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट मोमेंट में शांति और खुशी पाने का एक तरीका है? माइंडफुलनेस का मतलब है खुलेपन, क्यूरियोसिटी और एक्सेप्टेंस के साथ प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना। इसमें आपके विचारों, भावनाओं, फिजिकल सेंसेशंस और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होना शामिल है, बिना किसी को अच्छा या बुरा समझने के। अपने दिमाग की लगातार बकबक से बह जाने के बजाय। माइंडफुलनेस आपको यहाँ और अभी में खुद को स्थिर करने की परमिशन देता है। माइंडफुलनेस के फायदों में से एक ये है कि यह आपको तनाव को मैनेज करने में मदद करता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में तनाव हम में से कई लोगों के लिए एक आम साथी बन गया है। हालांकि माइंडफुलनेस का अभ्यास करके आप तनाव की सिचुएशन में भी आराम से शांति पा सकते हैं। जल्दबाजी तरीके से रिएक्शन करने या नकारात्मक भावनाओं से काम करने के बजाय माइंडफुलनेस आपको पीछे हटने, अपने विचारों और भावनाओं की जांच करने और उनमें उलझे बिना ज्यादा अच्छे रिएक्शन करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस आपको मेंटल क्लैरिटी डेवलप करने में भी मदद कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक उलझन भरा मामला है जो एंडलेस टू डू लिस्ट, चिंताओं और डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है? माइंडफुलनेस इन सब के बीच क्लैरिटी एंड फोकस करने की भावना प्रोवाइड कर सकती है। अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए तैयार करके आप अपने विचारों और प्रायोरिटाइज के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। मन की यह क्लैरिटी आपकी डिसीजन लेने की क्षमताओं को बढ़ा सकती है, आपकी एकाग्रता में सुधार कर सकती है
और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से जीवन में कंप्लीशन एंड सेटिस्फैक्शन की गहरी भावना पैदा हो सकती है। जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं और पल में बिजी रहते हैं, तो आप जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। चाहे वह एक ब्यूटीफुल सनसेट का आनंद लेना हो, एक कप चाय पीना हो, या प्रियजनों के साथ क्वालिटी समय बिताना हो। माइंडफुलनेस आपको हर एक्सपीरियंस की सराहना करने की अनुमति देता है, बिना किसी और चीज की लालसा के या जो हो सकता था उस पर ध्यान दिए बिना। नतीजतन आप भविष्य में खुशी के पीछे लगातार भागने के बजाय यहां और अभी में खुशी और सेटिस्फैक्शन पाने में सक्षम हैं। लेसन 3, रिश्तों का महत्व। एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए रिश्तों को अच्छा बनाए रखना। हमारे व्यस्त जीवन में स्क्रीन और स्केड्यूल से भरे हुए मानव अस्तित्व के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक को अनदेखा करना आसान है, रिश्ते। चाहे वह परिवार, दोस्तों या साथ काम करने वालों के साथ हो, दूसरों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते जीवन में जरूरी भूमिका निभाते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना, शेट्टी के अनुसार यह लेसन अच्छे रिश्ते बनाने, खुद को पॉजिटिव चीजों से घेरने और ऐसे रिश्तों को बनाने में मदद करेगा जो हमें ऊपर उठाते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आइए खास रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के महत्व पर चर्चा करें। आज की दुनिया में परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी समय बिताने की जगह काम, स्कूल या दूसरे कामों को प्रायोरिटी देना बहुत आम बात है। हालांकि रिसर्च ने लगातार दिखाया है कि हमारे मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए मजबूत रिश्ते जरूरी हैं। चाहे खाना खाना हो, टहलना हो या फिर दिल से बातचीत करना हो, खास लोगों के साथ समय बिताना अपनेपन, सपोर्ट और खुशी की भावना प्रोवाइड कर सकता है, जो आज की बिजी दुनिया में बहुत जरूरी है। खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ घेरना हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खास लोगों के साथ रहने से आपका मूड या तो अच्छा हो सकता है या फिर खराब? हम जिस कंपनी में रहते हैं उसका हमारे मूड, जीवन के प्रति नजरिए और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार पर भी काफी असर हो सकता है। खुद को पॉजिटिव चीजों से घेर कर, जैसे जो लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमारा साहस बढ़ाते हैं और ऊपर उठाते हैं, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो हमारे विकास और खुशी को बढ़ाता है। चाहे वह एक मित्र हो, एक साथ काम करने वाला हो या एक सलाह देने वाला हो जो हमारी क्षमता में विश्वास करता हो। पॉजिटिव लोगों के साथ रिश्ते बनाकर हमें जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और उम्मीद के साथ करने में मदद मिल सकती है। उन लोगों के साथ रिश्ते बनाना जरूरी है जो हमारी वैल्यूज को समझते हो हैं। आज की इस दुनिया में हमारे पास जीवन के सभी एरियाज के लोगों से जुड़ने का अवसर है। हालांकि सभी रिश्ते समान नहीं होते हैं। हमारे कोर वैल्यूज, इंटरेस्ट्स एंड गोल्स को शेयर करने वाले लोगों के साथ रिश्ते बनाना हार्मनी और आपसी समझ की भावना बनाना है जो गहराई से सेटिस्फाइंग है। चाहे वह किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना हो, किसी हॉबी ग्रुप में भाग लेना हो या सोशल प्रोग्राम्स में भाग लेना हो, समान सोच वाले लोगों की तलाश करना हो हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है और हमारे जुड़ाव की भावना को गहरा कर सकता है। अंत में रिश्ते मायने रखते हैं, शायद जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के महत्व को नजरअंदाज करना आसान है। हालांकि खास लोगों के साथ क्वालिटी समय को प्रायोरिटी देकर, अपने आप को पॉजिटिव चीजों से घेर कर और हमारे वैल्यूज को शेयर करने वालों के साथ रिश्ते बनाकर हम एक सपोर्टिंग नेटवर्क बना सकते हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। तो आइए उन रिश्तों को संजोए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और उन रिश्तों को बनाए जो हमें ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं। आखिरकार हम दूसरों के साथ जो बंधन बनाते हैं वे ही हमारे जीवन के ताने बाने को बुनते हैं। लेसन 4, लगाव को कम करना। जीवन में हम अक्सर खुद को चीजों, लोगों या विचारों से कसकर चिपके हुए पाते हैं, यह मानते हुए कि वे हमारी खुशी के लिए जरूरी हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि लगाव अक्सर दुख का कारण बन सकता है। जब हम परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम खुद को निराशा
और दिल के दर्द के लिए तैयार कर लेते हैं जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करें कि लगाव का क्या अर्थ है। लगाव वह गहरा इमोशनल बंधन या रिश्ता है जो हम लोगों, चीजों या विचारों के साथ बनाते हैं। यह अपनेपन की सहज इच्छा से उपजा है। हालांकि जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, चाहे वह कोई संपत्ति हो, कोई रिश्ता हो या कोई परिणाम हो, हम उसके साथ अपनी खुशी को जोड़ लेते हैं, जिससे जब यह खतरे में पड़ता है या खो जाता है तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। लगाव अक्सर बीते हुए समय या आने वाले समय के लिए पैदा होता है। हम अतीत की यादों से चिपके रह सकते हैं, जो कभी था उसके लिए तरस सकते हैं या छूटे हुए अवसरों पर पछता सकते हैं। पर इसके अलावा हम भविष्य पर फोकस कर सकते हैं, अपनी आशाओं, सपनों और आशंकाओं पर ध्यान दे सकते हैं। दोनों ही मामलों में लगाव हमें प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से अपनाने और जीवन का अनुभव करने से रोकती है। शेट्टी लोगों को लगाव को छोड़ने के लिए कहते हैं। लगाव को छोड़ने और प्रेजेंट मोमेंट और खुलेपन को अपनाना जरूरी है। लगाव न रखने का मतलब उदास रहना नहीं है, बल्कि इसमें अपेक्षाओं, डिसीजंस और इच्छाओं पर हमारी पकड़ को छोड़ना शामिल है, जिससे जीवन बिना किसी रुकावट के नेचुरली बह सके। जब हम लगाव को छोड़ते हैं तो हम खुद को लगाव की बेड़ियों से मुक्त करते हैं और यहाँ और अभी में ज्यादा शांति और संतोष पाते हैं। इसके अलावा आसक्ति को छोड़ देने से ज्यादा सेटिस्फाइंग एंड ऑथेंटिक जीवन मिल सकता है। जब हम खुशी के बाहरी सोर्सेस से चिपके रहना बंद कर देते हैं तो हम इनर फ्रीडम और सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना की खोज करते हैं। हम अब बाहरी सिचुएशन के बेस पर अपनी वैल्यू या पहचान को सेट नहीं करते हैं, बल्कि हम बस खुद होने और जीवन की हमेशा बदलती प्रकृति को अपनाने में परफेक्शन पाते हैं। लेसन 5, सेवा की शक्ति। दूसरों की सेवा एक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल जीवन जीने का एक मूलभूत हिस्सा है। इसमें दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखना और दुनिया में पॉजिटिव प्रभाव डालने का प्रयास करना शामिल है। जब हम सेवा के काम करते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हम न केवल जरूरतमंदों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर उद्देश्य और सेटिस्फैक्शन की भावना भी पैदा करते हैं। दूसरों की सेवा जुड़ाव और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देती है। जब हम मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं या जरूरतमंदों का समर्थन करते हैं, तो हम करुणा और समझ के पुल बनाते हैं जो मतभेदों से परे होते हैं और हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में एक साथ लाते हैं। सेवा हमें हमारी मानवता और सभी के लिए दया और करुणा बढ़ाने के महत्व की याद दिलाती है। शेट्टी इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा हमारे रोज के जीवन में दयालुता के छोटे छोटे कामों के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है, चाहे वह किसी के लिए दरवाजा खुला रखना हो, जरूरत में किसी दोस्त की बात सुनना हो या किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना हो। दयालुता के ये छोटे छोटे इशारे किसी के दिन को रोशन करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति रखते हैं। लेसन 6, असफलता को गले लगाना। अपने गोल्स और सपनों की खोज में हम अक्सर रास्ते में बाधाओं और असफलताओं का सामना करते हैं। हालांकि पहली नजर में असफलता डराने वाली और निराश करने वाली लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह सफलता की यात्रा का एक नेचुरल हिस्सा है। सबसे पहले आइए इस मिथक को तोड़ें कि असफलता से डरना चाहिए या हर कीमत पर इससे बचना चाहिए। वास्तव में असफलता जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, सफलता की राह पर एक सीढ़ी। अपनी असफलताओं और गलतियों के माध्यम से ही हम सबसे ज्यादा सीखते और बढ़ते हैं। वैल्यूएबल इंसाइट और एक्सपीरियंस पाते हैं जो हमें आकार देते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बनते हैं। जब हम असफलता का अनुभव करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। हम या तो अपनी गलतियों और असफलताओं पर विचार कर सकते हैं, या हम उन्हें विकास और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। शेट्टी लोगों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए कहते हैं, एक विश्वास कि हमारी क्षमताओं और इंटेलिजेंस को कोशिश के माध्यम से ग्रो किया जा सकता है। असफलता हमें जरूरी सबक सिखाती है जो हम अन्यथा नहीं सीख सकते थे। यह हमें अपनी कमजोरियों और सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करती है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इनकरेज करती है। अक्सर कहा जाता है कि एडवर्सिटी सच्चे चरित्र को दिखाती है और यह असफलता के सामने सबसे ज्यादा क्लियर है।
हम असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे हम आत्मदया में डूबे रहें या दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती का सामना करें। यह हमारे चरित्र और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस पर विजय पाने की हमारी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। असफलता को स्वीकार करके और इसे सफलता की यात्रा के एक नेचुरल हिस्से के रूप में देखकर हम जीवन के बड़े तूफानों का सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने के लिए आवश्यक लचीलापन और दृढ़ता डेवलप कर सकते हैं। इन सभी के बावजूद को एक चीज सभी को चाहिए, वो है शांति, इनर पीस। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहरी सोर्सेस से मिलती है, बल्कि यह ऐसी चीज है जिसे हम अपने भीतर से डेवलप करते हैं। इसके लिए हमें नेगेटिव विचारों और भावनाओं को छोड़ना होगा और इसके बजाय पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और करुणा पर ध्यान देना होगा। शेट्टी इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता के डेली प्रैक्टिस के माध्यम से इनर पीस प्राप्त की जा सकती है। ध्यान मन को शांत करने और इनर पीस और क्लैरिटी की स्थिति तक पहुंचने के लिए एक पावरफुल टूल है। हर दिन शांति और मौन में बैठने के लिए समय निकालकर हम प्रेजेंस एंड अवेयरनेस की भावना डेवलप कर सकते हैं, जो हमें तनाव, चिंता और चिंता को दूर करने की अनुमति देता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस बिना किसी डिसीजन या लगाव के पल में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास है। इसमें मन की बकबक में फंसने के बजाय खुलेपन और क्यूरियोसिटी के साथ अपने विचारों, भावनाओं और फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान देना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम इनर पीस एंड स्टेबिलिटी की भावना डेवलप कर सकते हैं। साथ ही जीवन की सुंदरता के लिए गहरी प्रशंसा डेवलप कर सकते हैं। लेसन 7, इरादे और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जीना। इरादे के साथ जीना और सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करना दो पिलर हैं जो हमें जरूरी उद्देश्य और सफल जीवन की ओर ले जा सकते हैं। इरादे के साथ जीना हमारे कामों के लिए एक्टिव रहने और वे खुद को और हमारे आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं से शुरू होता है। जब हम इरादे के साथ जीते हैं तो हम अपने कामों में ज्यादा मेहनत करते हैं। इरादे के साथ जीने के लिए हमें अपने कामों के परिणामों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हम जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसका असर न केवल हम पर पड़ता है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। अपने कामों के परिणामों के लिए एक्टिव रहने से हम ज्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जो पॉजिटिव परिणामों की ओर ले जाते हैं और खुद को और दूसरों को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। इरादे के साथ जीने से जीवन में उद्देश्य और परफेक्शन की भावना बढ़ती है और हमें मीनिंग और सेटिस्फैक्शन की गहरी भावना महसूस होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हम ज्यादा बिजी और भावुक होते हैं और हमारे काम उद्देश्य की भावना से प्रेरित होते हैं जो केवल अस्तित्व से परे है। इरादे के साथ जीने से हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो मीनिंग एंड परफेक्शन से भरपूर हो, जहां हर पल उद्देश्य और महत्व से भरा हो। दूसरी ओर अपने गोल्स को प्राप्त करने और सफल जीवन जीने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे गोल्स और आकांक्षाओं की खोज में हमारी भावनाओं और व्यवहारों को कंट्रोल करने की क्षमता है। शेट्टी इस बात पर जोर देते हैं कि डेली हैबिट्स और रूटीन के माध्यम से सेल्फ डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक सुबह का रूटीन सेट करके हम दिन के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं और डिसिप्लिन और उद्देश्य की भावना विकसित कर सकते हैं। इसमें सुबह जल्दी उठना, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना और आने वाले दिन के लिए अचीवेबल गोल सेट करना शामिल हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें अपने गोल्स को प्रायोरिटी देने और उन चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता होती है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। इसमें उन डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस को न कहना शामिल है जो हमें हमारे रास्ते से भटका सकते हैं और इसके बजाय अपने गोल के लिए कमिटेड रहना और उन्हें पाने की दिशा में लगातार काम करना शामिल है। इरादे के साथ जीना और सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करना एक मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल जीवन के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। अपने कामों और दूसरों पर उनके प्रभाव के लिए एक्टिव रहकर और डेली हैबिट्स एंड रूटीन के माध्यम से सेल्फ डिसिप्लिन बनाकर हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो हमारे वैल्यूज और आकांक्षाओं के हिसाब हो। तो
आइए इरादे के साथ जीने का प्रयास करें, अच्छे ऑप्शन चुनें जो हमारे कल्याण और खुशी में योगदान दें, और आइए अपने गोल और सपनों के लिए लगातार काम करते हुए सेल्फ डिसिप्लिन बनाएं।